कोई महसूस ही नहीं हुआ हमें। बिल्कुल बाहर मैं खड़ा था, बरामदे में खड़ा होकर आपने गोले जब सब फजर की नमाज थी तो उस वक्त मैं नमाज पढ़ के तो बाहर खड़ा था, तो उस वक्त गोले हमारे 3 गए। तो सही। जब 3 गए तो उस वक्त मतलब मैंने बड़े मतलब खुशी से मैंने दुआएं भी मांगी। हमारी आज की फर्स्ट वीडियो हमारे सीज़न बाग आज़ाद कश्मीर जन्नत नज़ीर के नाम से पहला सीज़न है और हमारी पहली एपिसोड है, पहली किस्त है। गोलाबारी तो बहुत हो रही थी, हमारे सर के ऊपर से गुजर रहे थे गोले। दोस्तों कहा यह जाता है कि दौरान जंग इस पूरे गांव के अंदर 1 हफ्ते तक लोग आराम से सो नहीं सके, इतना ज़्यादा यहाँ पर बम धमाकों की आवाज़ें थी। और जितने इस इलाके के अंदर, इस गांव के अंदर हालात ख़राब थे, उसके बरक्स यहाँ के लोगों के हौसले बहुत ज़्यादा हैं। 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह मोदी की माँ को हम ज़ब्ह करने वाले हैं। वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरियाओं को सारों वाला, आसमां है जिसका परचम, परचम चांद सितारों वाला, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, पाक सरज़मीन शादबाद, ईश्वर हसीन शादबाद, तो निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी तो हमारे प्यारे नाजरीन, हम मौजूद हैं जी आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत से गांव बाड़ी कोट की रोड के ऊपर। दोस्तों आज़ाद कश्मीर के ये इलाके किसी जन्नत नज़ीर वादियों से कम नहीं हैं। इंतहाई खूबसूरती है इन इलाकों के अंदर, जहां पर भी आप जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर खौफ व ख़तरा भी उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बिल्कुल LOCs होते हैं साइडों के ऊपर और बीच में ये गाँव आबाद होते हैं। तो किसी भी हंगामी सूरत हाल में यहाँ पर शदीद खतरा लाहिक हो सकता है। तो गाइस मैं दाखिल हुआ हूँ बाग आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत प्यारे से गांव बाड़ी कोट के अंदर। 12,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी, ये गांव, ये देहात जिसे बाड़ी कोट कहा जाता है, यहाँ पर खूबसूरती बेशुमार है, लेकिन इस खूबसूरती में छुपी हुई है खौफ और हिरासगी। तो हमारे सामने एक कच्चा रास्ता है और हम इस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बसने वाला जो गांव है, छोटा जो सतह पर और सबसे खतरनाक जो एरिया है, वो इसी रास्ते के ऊपर है। दोस्तों कहा यह जाता है कि दौरान जंग इस पूरे गांव के अंदर 1 हफ्ते तक लोग आराम से सो नहीं सके, इतना ज्यादा यहाँ पर बम धमाकों की आवाजें थी और गूंज थी। दोस्तों मुसलसल 5 से 6 दिनों तक यहाँ पर आसमान के ऊपर गोलों की गनगरज जारी रहती है और गूंज जारी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं टूटा। प्यारे दोस्तों ये गांव कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही ज़ाती गांव बाड़ी कोट का इलाका है, जहाँ पर मैं रहता हूँ और जो मेरा जो पुराना गांव है, जहाँ पर मेरी सब लोग आबाद हैं। और इसी गांव के अंदर हम सब जो हैं वो बचपन गुजार कर यहाँ से गए हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम यहाँ के लोगों के अहवाल जानें और फिर इस जंग के हवाले से लोगों की गुफ्तगू सुने, उससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार करवाया था मैंने, और काफ़ी अरसे से इस चीज़ के ऊपर मैंने आपको पोस्टर्स के ज़रिए इतला देने की कोशिश की है। तो बिल्कुल जनाब, हमारी आज की फर्स्ट वीडियो हमारे सीज़न बाग आज़ाद कश्मीर जन्नत नज़ीर के नाम से पहला सीज़न है और हमारी पहली एपिसोड है, पहली किस्त है। तो उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल जनाब आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब किया तो बिल्कुल आप तक वीडियो हमारी पहुंचेगी। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब से आपको मिलने वाला है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा कंटेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे। हाँ तो भाई दोस्तों बिल्कुल जी बैक साइड पर जो मेरा घर देख रहे हैं, ये बिल मेरा गांव का जो घर है जी, बिल्कुल यहाँ पर मौजूद। और मैं बहुत अरसे के बाद आज अपने इस गांव के घर के अंदर आया हूँ भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैठेंगे भाई, अपने घर वालों से गुफ्तगू करेंगे और फिर यहाँ पर कुछ नाश्ता माश्ता करने के बाद दीगर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें भाई।
हाँ भी प्यारे दोस्तों, खा पी के हम बिल्कुल हो चुके हैं भाई फ्रेश। तो अभी बिना देर किए चलते हैं जी आवाम के अंदर और जानते हैं इस गांव की कहानी, गांव के लोगों की जुबानी। इसी गांव के अंदर मौजूद हमारे पास एक बुजुर्ग हैं, तो हम इनसे जानते हैं जी उस रोज क्या सिचुएशन रही है और फिर रात के वक्त कैसी यहाँ पर खौफनाक रात थी। ये बताएं जी बाबा जी कि जब जंग शुरू हुई तो क्या सूरत हाल थी, यहाँ पर आप लोग मौजूद थे? हाँ, बस हम लोग मौजूद थे। हम्म, सूरत-हाल तो ये थी कि जंग तो बड़ी गर्मजोशी से तैयार हो गई थी, सही। तो गोले हमारे भी जा रहे थे और जब हमने अपना जाल देखा तो हमें इतनी बड़ी खुशी हो रही थी उस वक़्त कि हमें ये घबराहट तो भूल गई थी, घबराहट का तो मसला पहले भी नहीं था। सही। तो अल्लाह के हुक्म से हमने बस ये तैयार कर लिया था कि हम भी इंशाअल्लाह ऊपर पीरकोठी पे पहुँचने वाले हैं। सही हो तो गया। पहुँचने की हमारी डर शर नहीं लगा आप लोगों को, ऊपर से कोई गोले गुजर रहे? महसूस ही नहीं हुआ हमें, बिल्कुल बाहर मैं खड़ा था, बरामदे में खड़ा होके आपने गोले जब सब फजर की नमाज़ थी तो उस वक़्त मैं नमाज़ पढ़ के तो बाहर खड़ा था, तो उस वक़्त गोले हमारे 3 गए। तो सही। जब 3 गए तो उस वक़्त मतलब कि मैंने बड़े मतलब खुशी से मैंने दुआएँ भी माँगी और बैठ सही। कर दोबारा मैंने नफ़ल पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सही हमारे खुशी हुई आपको, बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी। ज़बरदस्त खुशी हुई। मुबारक के मुताबिक थे हमारे जनरल, कर्नल। मैं ये हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अपने अमल में रखे और हाँ, हमें भी उनके साथ मदद जो हमारी मुताबिक हम वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। चलो तो आइंदा भी अगर ऐसा हुआ तो हम इंडिया को गले के पुगने के लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह मुंह इंशाल्लाह तोड़ अल्लाह जवाब के देंगे, हुक्म मुंह से। तोड़ जवाब। अल्लाह मेरे ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या चलो। कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि अभी तो वो सही। ज़मीनी जंग तो है नहीं कि हम तलवारें लेकर तो निकल जाएँ। तो दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह फ़ौज के साथ शान हम खड़े होने के लिए इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह हमारी जान हाजिर है, हाँ, हमारा बस माल हाजिर है, हमारा हाँ, पूरा इलाका हाजिर है हर हवाले से इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हमारे पास एक बड़े ही अच्छे कारकुन मौजूद हैं जी, यहाँ पर एक्टिव रहते हैं हर हवाले से। तो सर आप ये बताएंगे जी कि जंग के दौरान जो मामलात रहे तो यहाँ पर क्या सिचुएशन थी? सुनने में यही आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो भी गोलाबारी इतनी ज्यादा थी इस गांव के अंदर कि खौफ व हिरास रहा है। क्या सिचुएशन चलती रही है? हाँ, गोलाबारी तो बहुत हो रही थी, हमारे सर के ऊपर से गुजर रहे थे गोले। अच्छा। हम लोगों में कोई खौफ हरासत नहीं थी। सही हो गया। तो हम तो कह रहे थे कि जंग ये लंबी होनी चाहिए। लंबी होनी चाहिए। हाँ, तो उन बहनों को पता चला हमारे पाकिस्तान में जो मिसाइल है ना, हम्म। इनको जो है जंग लग चुका है, इसीलिए हम इसको कहते छोड़ को जाके लगे उधर। क्या सूरत हाल रही है गांव में? जो लोग थे घरों में रहे, पुरस्कून रहे हैं या कोई पुरस्कून रहे, किसी में कोई कोई इशू नहीं है? खौफ हसारत नहीं थी। कोई खौफ हरास सब नहीं है? सब बिल्कुल ठीक ठाक थे, शुगल देख रहे थे हम लोग। तो जंग की क्या सिचुएशन रही है? रात सारी इस आसमान के ऊपर से सुना है गोलीबारी इधर उधर हाँ, होती रही। रात को तो जा रहे थे जब गोले, सुबह जब फजर का टाइम हुआ दूसरे दिन, अच्छा। तो हमारे इधर जो पाकिस्तान के पाक आर्मी है, पाक आर्मी है। तो माशाल्लाह इन्होंने सही जवाब दिया है। सही हो गया। तो मोदी को जो है ना हमने घुटने टिका दिए। करने अभी वाले। 2-3 दिन के बाद जो है ना मोदी की माँ को हम ज़बह करने वाले हैं इधर। सही तो सही इंशाल्लाह करके जश्न मोदी की बनाएंगे माँ को हम इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़िबा करने वाले हैं भाई। इस इलाके हाँ, के अंदर तो जितने बंदे गोले मारने, ये वो इलाका है लोसी का जहाँ पर जी ये गांव वाले लोग आबाद हैं। तो इस पूरे गांव के अंदर बड़ी इन्होंने जो है ना गोलाबारी की, लेकिन कुछ भी फर्क इस चीज़ का हमें यहाँ पर नहीं पड़ा भाई इस गोलाबारी से। तो हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं जी अभी भी। ये देखें जी माशाल्लाह नौजवान हमारे बिल्कुल तैयार खड़े हाँ, हैं मैं यहाँ भी तैयार हैं बिल्कुल पर। बॉर्डर में सही है जी, जाने के लिए। बॉर्डरों के ऊपर। हाँ, तो यहाँ पर जो मजीद सिचुएशन है तो हम कोई हमारी फोर्सेस वगैरह या कोई इस इलाके को खाली करवाने का कोई है कोई सिचुएशन? नहीं नहीं, अवाम इतनी जज्बात में है ना, सही। अवाम कह रही हम जा रहे हैं आगे बढ़ लड़ने के लिए, लेकिन हमारे पाक आर्मी जो वो कह रहे अभी आप लोग पीछे रुको, सही है। आप लोगों को मौका देंगे हम। मौका देंगे। तो चलें ये ठीक है 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह मोदी की माँ को हम ज़बह करने वाले हैं, चले। खूब जश्न बनाएंगे। तो गाइस ये सारे का सारा इलाका जितना भी आप देख रहे हैं तो ये एलओसी के बिल्कुल बीच के अंदर मौजूद है, सेंटर में है। तो जैसे ही कोई इस तरह के हालात होते हैं तो इस आसमान के ऊपर क्रॉस बम जो है वो पड़ रहे होते हैं, तो ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो पूरी आबादी के अंदर यहाँ पर एक खौफ का समा हो जाता है इस पूरे इलाके के अंदर। दोस्तों जितने इस इलाके के अंदर, इस गांव के अंदर हालात ख़राब थे, उसके बरक्स यहाँ के लोगों के हौसले बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के लोगों की हिम्मत को जो है ना सलाम हम पेश करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर भी यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि हमारे दिलों में किसी तरह का खौफ नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन थी उस वक़्त जंग की, वो बहुत ही अजीब किस्म की थी और यहाँ पर रहना जो है वो ख़ासा मुश्किल तरीन अमल था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों की हिम्मत, हौसला बिल्कुल बेमिसाल है। प्यारे दोस्तों, इस गांव बाड़ी कोट की जो ढोके हैं और इस गांव की जो सैरगाहें हैं वो
पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सैरगाहें हैं। तो इंशाल्लाह आज के बाद हमारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल इसी गांव की ढोकों के हवाले से होगा और खूबसूरत किस्म के व्यूज़ आपको दिखाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि खूबसूरत मनाजर और खूबसूरत सी ढोकें देखने को आपको मिलने वाली हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो भाई साहब, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे प्यारे प्यारे से खूबसूरत से व्यूज़ आज़ाद कश्मीर के। प्यारी सी जगह भाई, खूबसूरत से इलाके हैं और ज़बरदस्त किस्म की सैरगाहें जहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं, और आपके कुछ ऐसे इलाके के जो है आपको दिखाएंगे जहाँ पर आप गाड़ी या बाइक के ऊपर सफ़र करके जा सकेंगे। तो बिल्कुल भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें, क्योंकि हम रेडी हैं भाई, बाइक हमारा तैयार है और हम आपके लिए खूबसूरत सा कंटेंट पेश करने जा रहे हैं भाई साहब। तो बिल्कुल जनाब, हमारे साथ जुड़े रहिए और खूबसूरत से इलाकों को देखते रहिए और प्यारी सी खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, खूबसूरत सा ये गांव, प्यारा सा ये गांव, जहां पर आज आपने मनाजर देखे और कुछ व्यूज़ आपको दिखाए, तो इस गांव के साथ लगने वाली खूबसूरत सी प्यारी सी ढोकें भी हैं भाई, जिनका तबसरा और जिनका व्यू हम आपको दिखाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आइंदा से हम आपके लिए रोजाना की बुनियाद पर एक प्यारी सी वीडियो पेश करने जा रहे हैं। तो हमें दीजिए भाई इजाजत। अल्लाह हाफिज।